नाद ही ब्रह्म है, यानी ब्रह्मांड की हर वस्तु मूल रूप से ध्वनि या ऊर्जा का रूप है। और यकीन मानिए, जब उस्ताद अमजद अली खान साहब अपने सरोद की तार छेड़ते हैं तो लगता है कि ब्रह्मांड की तमाम ऊर्जा उस एक क्षण में उनके सरोद की झनकार में आ बसी है। एबीपी न्यूज़ के इस महामंच पर यह वाकई में हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका। ये हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं और सह परिवार हमारे साथ हैं। सरोद की विरासत एक तरह से आपने संभाल कर रखी हुई है सर। इतने वर्षों से आप छठी पीढ़ी और अब तो 7वीं और 8वीं भी तैयार है, कितना आसान और मुश्किल रहा? ये सब भगवान की कृपा है कि आज हम सब लोग यहाँ पर हैं और आपको संगीत से प्यार है, क्योंकि हम लोग कहते हैं स्वर ही ईश्वर है। तो बहुत खुशी है और आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज ये भी एक बड़ी रेयर बात है कि अमान अयान की माता जी यहाँ पर हैं, सुबलक्ष्मी जी, और अबीर जोहान की माता जी भी यहाँ पर है, नीमा शर्मा। तो चलिए, जब हमने अबीर और जोहान की बात की तो अब बंगश परिवार के गौरवशाली जो उत्तराधिकारी के रूप में उनको मंच पर बुलाना चाहूँगी। अबीर और जोहान अपने पूर्वजों की लेगेसी ये आगे बढ़ा रहे हैं और दादाजी के आशीर्वाद के साथ आज हमें इनका भी जो संगीत है सुनने को मिलेगा। तो सर, आपकी इजाज़त हो तो शुरू करें। तबले पर हमारे साथ श्री मिथिलेश कुमार झा बिहार के तबला वादक आए हैं, संगत करेंगे।
सुंदर, अद्भुत। चलिए, हमने अबीर और ज़ुहान को सुना, बहुत बहुत सुंदर आप दोनों ने बजाया। आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपने अपने दादाजी के सामने बजाया, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर कौन है, पिताजी या दादाजी? जब हम म्यूज़िक रूम में बजाते हैं तो पिताजी और स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन हमारा चाचा ही बेल्स अस आउट ऑफ एवरीथिंग. But dad is a strict teacher. He is very strict and he wants perfection from all of us, so I can understand why he gets strict. And how's Dadaji as a teacher? He sometimes gets strict and sometimes he doesn't. Sometimes he doesn't. तो यही आपसे भी जानना चाहूँगी, जब आप दोनों भाई साथ में मिलकर बजाते हैं, is it fun or do you also get into कि नहीं मैं जैसे बजा रहा हूँ, you take my cue and then it's more of friendship or it's sometimes no please listen to me? I would say it's more of a friendship. Who are you more scared of, dad or Dadaji? Dad. Like he's more stricter. Like both of them are strict. Like in general when we like practice, but I understand because it's for my own good. बहुत ही समझदारी की बात की। खान साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने पोतों को आपकी लेगेसी आगे ले जाते हुए देख रहे हैं, और ऐसे में छात्रों के रूप में और अपने पोतों के रूप में क्या मतलब आप, इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग प्राउड। देखिए, सारी क्रेडिट जो है वो इनके पिताजी को, माताजी को जाती है, क्योंकि जब कोविड था और स्कूल सारे बंद थे तो आयान जी ने इनको सिखाना शुरू करा। हालांकि दे आर मोर इन्वॉल्व विथ फुटबॉल एंड रोनाल्डो एंड मेसी एंड वाइल्ड लाइफ एंड ऑल दैट, बट जब इनको कहा जाता है रियाज के लिए तो ये बैठते हैं। और एक्चुअली वी आर ऑल फ्रेंड्स, और इनके जो अमान ताया हैं वो इनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, तो उनका भी इनको गाइडेंस मिलता है। सारा परिवार इस कोशिश में है कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जी, भारत की परंपरा रही है कि पिता से पुत्र और फिर पौत्र। आपने पोतों को सुना, बारी है पुत्रों की, जिन्होंने अपने पिता के साथ सरोद की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाते हुए विश्व स्तर पर श्रोताओं का मन मोह लिया। मंच पर बुलाना चाहेंगे अमान अली बंगश और अयान अली बंगश को। देखिए, आज मंच पर हमारे साथ अमान, अयान दोनों हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी के इस महामंच पर। एक सवाल जो जानना चाहूँगी, बदलते वक्त के साथ होता क्या है कि पश्चिमी सभ्यता का एक इफ़ेक्ट रहता है, ऐसे में अपने पूर्वजों की लेगेसी को आगे बढ़ाना इस दौर में आपके लिए कितना आसान है, या फिर उसमें आपको लगता है कभी कभी कठिनाई होती है? थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, कितने आपने अच्छे अल्फाजों से हमारा स्वागत किया। मुझे लगता है कि देखिए, जो ईमानदारी से मैं अपना जवाब शुरू करूंगा कि अगर हम उस्ताद अमजद अली खान साहब के बेटे नहीं होते, जो छोटा मोटा आज जो भी हमने हासिल किया है या कोशिश कर रहे हैं, इसको भी और 70-80 साल लग जाते। तो प्लेटफॉर्म मिलना एक बहुत बड़ी बात है। अपॉर्चुनिटी नॉट गिवन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट अपॉर्चुनिटी वेस्टेड इज़ अ क्राइम। तो आई थिंक माँ अब्बा दोनों का ही बहुत बड़ा वो रहा है एक सपोर्ट, और उनके आशीर्वाद से आज जो भी थोड़ा बहुत आयान भर में बजा रहे हैं या बजाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू फील फॉर्चुनेट दैट ऐसे घर में आपका जन्म हुआ। बट जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं आपकी, बिकॉज यू कंपेयर टू द बेस्ट। और लोगों को उम्मीद है, जो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों से लोगों को उम्मीद ही नहीं होती है, तो उम्मीद होना बहुत बड़ी बात है। और जो बात रही हाउ टू पॉपुलराइज द म्यूज़िक, कोशिश जो अब्बा साहब ने हमको सिखाया है टू मेक इट एज रिलैक्सड एज पॉसिबल। हम यहाँ किसी को डराने नहीं आए हैं, हम सिखाने नहीं आए हैं, बस हम यहाँ पे आप सबको एक वो अल्फाज एंटरटेन करना चाहते हैं अच्छी तरह अपने संगीत से। मैं भी आप सबका नमस्कार कहूँगा, और आपकी ज़रा नवाजी, इतने खूबसूरत शब्दों से आपने हमारा सबका स्वागत किया। मैं ये कहूँगा हमारे लिए तो आशीर्वाद है ये, और जीवन की जो यात्रा है वो संगीत, क्योंकि हमारे परिवार में एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक पैशन है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो इसलिए आप जिस दिन तक इस दुनिया में हैं, आप एक छात्र ही हैं, एंड द लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो वो सीखना है पड़ता है और रियाज़ करना पड़ता है, और बस रोज़
एक नई दिशा की तरफ आप जाते हैं, लेकिन वो विथ हार्ड वर्क, विथ मेहनत एंड ब्लेसिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दुआओं का काम है। तो इसलिए मेरी खुशकिस्मती है, और क्या कह सकता हूँ मैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से बेहतर हो, हर प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर हो। लेकिन ये बहुत लंबी यात्रा होती है, इट्स नॉट समथिंग दैट थिंग्स हैपन ओवरनाइट। हर शुक्रवार को ज़िंदगी नहीं बदलती, बहुत शुक्रवार लग जाते हैं। सही बात है। और वैसे ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज आप सभी हमारे साथ हैं, तो खान साहब आपके आशीर्वाद के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उनके पुत्र और उनकी भावी पीढ़ियां जो है उनकी विरासत को आगे बढ़ाती हैं। खान साहब, आप उनके पिता के साथ साथ उनके गुरु भी रहे हैं और आज ये परफॉर्मेंस देकर ना सिर्फ अपने पुत्रों की बट पोतों की भी आज क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि ये दिन मुझे देखने को भगवान ने दिए हैं कि मैं इन लोगों का संगीत सुन रहा हूँ, इन लोगों का सोच विचार देख रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत सारी चीज़ों में मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आईपैड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी तिलक आमोद बजा रहे हैं और यमन बजा रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। मैं तो माँ बाप तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, करने वाले तो यही लोग हैं जितना मेहनत इन्होंने करी है। और आजकल के वेस्टर्नाइजेशन, आजकल के वेस्टर्न समाज में और भाग दौड़ के समाज में, और ये अपने काम को इन्होंने संभाला हुआ है और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये सारी लेगेसी या जो भी परंपरा है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये ऊपर से कृपा हो रही है तो चल रहा है ये। तो ये कृपा बनी रहे मालिक की, यही हम हर वक्त दुआ करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगी खान साहब आपसे, आपने अब 2 पीढ़ियों को, यूँ तो आपने कई पीढ़ियों को सिखाया है लेकिन घर में 2 पीढ़ियों को सिखाया है। अमान अयान की बात करें और फिर अबीर और जोहान की बात करें, एज स्टूडेंट्स दोनों जनरेशन्स में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, समय का परिवर्तन तो है जी। वो जब ये लोग बच्चे थे और उस वक़्त हमारे ऊपर बहुत चैलेंज था वो कि इनको हम, अमान साहब जब आए दुनिया में तो इनको हम कैसे इंटरेस्ट करें कि इसको, ये हमसे दूर नहीं हो जाए। तो वो कैसे अप्रोच करना है बच्चे को, ये हर टीचर का, स्कूल का टीचर हो या कॉलेज का टीचर हो, कि वो बच्चे को अपने काम में इंटरेस्टेड कैसे करना है। उस वक़्त भी जब अमान साहब तशरीफ़ लाए दुनिया में, तब भी ओल्ड मैकडोनल्ड चल रहा था और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और ये सारा कुछ चल रहा था। तो इनको उस माहौल में, उस हैप्पी बर्थडे और ये सब, इनके सारे स्कूल के फ्रेंड्स, जो उनकी सबकी अपनी दिशा अलग है, क्योंकि स्कूल में बच्चों का वक्त ज़्यादा होता है। हर स्कूल में सुबह से शाम तक बच्चा रहता है। तो स्कूल का जो टीचर्स हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन लोगों को, क्रिएटिव बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। तो इनका सौभाग्य 2 साल के बाद अयान साहब दुनिया में आए। तो मैं भगवान से शुरू से मैं ये प्रार्थना करता था, क्योंकि जब मैं दुनिया में आया मेरे पिताजी बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे। तो मैं हमेशा से खुदा से दुआ करता था कि मैं बजाने गाने के लायक रहूं और बच्चे को भी उनके साथ भी बजा सकूं, ऐसी मेरी ख्वाहिश थी। तो भगवान की कृपा है और बस इन्होंने अपनी परंपरा को, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर लिया है और रियलाइज़ कर लिया है। और मुझे लग रहा है ये जिम्मेदारियाँ अबीर और जोहान भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ कर रहे हैं, है ना? तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक ख्वाहिश हमारी भी थी कि हम आप पाँचों को एक साथ बजाते हुए इसी मंच पर, एबीपी न्यूज़ के इस मंच पर देखें, और आज वो ख्वाहिश हम सबकी पूरी होने जा रही है। इस मंच पर एक ऐतिहासिक क्षण जो है वो साकार होने जा रहा है, जब 3 पीढ़ियां एक साथ एबीपी न्यूज़ के इस महामंच पर सरोद के स्वरों से जीवंत हो उठेंगी। बंगश परिवार के गौरवशाली ध्वजवाहक उस्ताद अमजद अली खान साहब, उनके सुपुत्र और उनके पोते एक साथ सरोद के स्वरों से आपके दिल को छू जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एबीपी न्यूज़, द सरोद क्विंटेट।
भव्य, 3 पीढ़ियां एक मंच पर। सरोद का हर तार, हर सुर हृदय को ही नहीं आत्मा को भी छूकर भाव विभोर कर रहा था। आपकी कला ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अनुपम प्रतिबिंब दिखाया और भावी पीढ़ियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत से जोड़ा। हम आपके आभारी हैं कि आप एबीपी मंच पर आए, एबीपी न्यूज़ के इस महामंच पर आए, सह परिवार आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।